ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में ऑपरेशन से पहले और बाद में क्या ध्यान रखना होता है? सम टिप्स एंड एडवाइस टू पेशेंट्स जो प्लान कर रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। देखिए, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से पहले हम हमेशा कोई भी सर्जरी से पहले जो कि हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड करनी होती हैं। नो अल्कोहल फॉर 48 आवर्स बिफोर सर्जरी एंड 7 डेज आफ्टर सर्जरी। स्मोकिंग तो बिल्कुल नो है, 2 वीक्स एटलीस्ट पहले छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग का डिसएडवांटेज ये होता है कि स्किन की जो सर्कुलेशन उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है और कई बार वो हमें तंग कर सकता है सर्जिकल रिजल्ट्स में। तीसरा, अगर आप कोई हर्बल मेडिकेशन या कोई बहुत लंबे टाइम से मेडिकेशन ले रहे हैं तो ज़रूर ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ योर सर्जन। कई बार क्या होता है कि इन मेडिकेशंस के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। तो कोई भी दवाई आप ले रहे हैं तो वो बंद करनी होती है या डिस्कस करना होता है। किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो तो चलानी ही होती है, वो लेकिन डिस्कस करके चलानी होती है। तो ये तो हो गया प्री ऑप। आई ऑलवेज इंस्ट्रक्ट माई पेशेंट्स टू कम आफ्टर टेकिंग अ गुड बाथ। अच्छे से नहाकर ऑन द डे ऑफ सर्जरी दे शुड फील क्लीन। एंड आफ्टर द सर्जरी यूजुअली हम एक डायनाप्लास्ट नाम की एक रेड टेप होती है जिससे एक टाइट बैंडेज करते हैं। आई डोंट कीप ड्रेन्स एंड वो थोड़ा सा फील होता है कि थोड़ा टाइटनेस फील होती है चेस्ट में। और चूंकि हम लाइपोसक्शन भी करते हैं साथ में, तो उससे थोड़ी ब्रूजिंग होती है, जो कि 3 से 4 हफ्ते में वो ब्रूजिंग अपने आप चली जाती है। थोड़ा बहुत पेन लाइपोसक्शन की वजह से रहता है, जिसके लिए हम 3 से 4 दिन तक पेन किलर्स देते हैं और एक एंटीबायोटिक हम देते हैं 5 दिन तक। पेशेंट इज यूजुअली डिस्चार्ज ऑन द नेक्स्ट डे। उसके बाद हम एक बार तीसरे या चौथे दिन एक बार बुलाते हैं और ड्रेसिंग को चेक करते हैं, और उसके बाद 8वें या 10वें दिन बनाते हैं। बीच में जब हम तीसरे से चौथे दिन बुलाते हैं पेशेंट को, तो हम उस वक्त पेशेंट का जो डायनाप्लास्ट का ड्रेसिंग है वो हटा के एक सपोर्ट ब्रा दे देते हैं, और उसके बाद हम सीधा स्टिचेस, वो पुल थ्रू वाले यूजुअली और नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं जो पुल थ्रू वाले होते हैं, वो निकाल देते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट तीसरे चौथे दिन के बाद एक्चुअली ट्रैवल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मल वॉक आफ्टर 7 to 10 डेज हम पेशेंट को अलाउ कर देते हैं। फर्स्ट डे से ही पेशेंट की डाइट में कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सिर्फ ऑयली और फ्राइड फूड नहीं खाना होता, नॉर्मल जो घर का खाना है वो खा सकते हैं। और द पेशेंट कैन मूव अराउंड इन द हाउस, जहाँ उसको बैठना है, जैसे करना है, सब कुछ अलाउड होता है। और एक्सरसाइज के बारे में, आफ्टर 2 weeks वी अलाउ द पेशेंट टू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, एंड आफ्टर 3 weeks वी अलाउ माइल्ड रन और अ जॉग एंड बट वेट ट्रेनिंग के लिए हम मना करते हैं 6 हफ्ते के लिए। उसके अलावा कई बार हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एक सपोर्ट ब्रा या एक प्रेशर ब्रा, जो उसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने हम पहनने के लिए बोलते हैं। एंड सम क्रीम्स फॉर छोटा जो निप्पल के नीचे के एरिया में जो स्कार आता है उसके लिए कुछ क्रीम्स हम एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट एडवाइस और प्रिकॉशंस जो पेशेंट्स को इस सर्जरी को अंडरगो करने के लिए जो प्लान कर रहे हैं उनको करनी चाहिए।